सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। करता हूँ किशन कुमार मिश्रा को, जो एमके कॉलेज धैर्यसराय दरभंगा से संबंधित हैं। किशन कुमार मिश्रा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसी के साथ मैं किशन कुमार मिश्रा यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण को चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति विद्या का उपयोग विवाद में, धन का उपयोग भोग में और ज्ञान का उपयोग या शक्ति का उपयोग दूसरे को पीड़ित करने में करते हैं, ऐसे समाज, इस तरह की समाज कभी भी विकसित नहीं बन सकती। आज हम सब छात्र यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में इस बात को लेकर के आए हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक चुनौतियों की सामना करने में विफल रही है, और मैं इसके पक्ष में बोलना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें दो टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, और एक चीज मैं निर्णायक मंडल के सामने निवेदन करूंगा। चूंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र हूं, इसलिए कुछ शब्द अंग्रेजी के निकल जाएंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो इसके लिए हमें दो टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, पहली हमारी शिक्षा व्यवस्था और दूसरी सामाजिक चुनौतियां। मैं निर्णायक मंडल का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी तक बहुत से प्रतिभागियों ने बहुत सारे सामाजिक चुनौतियों की डिटेल में चर्चा की है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक चुनौतियां छूट गई है जिन्हें आज यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहला उसमें मैं लेना चाहूंगा नाम भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं बताइए? जो व्यक्ति पढ़ लिख करके एग्जाम क्वालिफाई करके सिस्टम में बैठे हुए वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये शिक्षित लोग हैं, सो कॉल तथाकथित शिक्षित जिसको हम कहते हैं। दूसरी बात टेररिज्म, आतंकवाद। आज जब हम आतंकवाद की गहराई में जाएंगे, वहां पे हम पाएंगे कि इसके पीछे किसी न किसी इंटेलेक्चुअल का हाथ रहता है। कोई गरीब पीपल, कोई गरीब लोग नीचे तबके का है, नहीं जाकर के वहां AK-47 उठा करके जाता है। यह है आतंकवाद। तीसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, एक व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके IAS बन जाता है, उसकी दहेज है 1 करोड़। कोई IPS बनता है 80 लाख, कोई CA बनता है उसका अलग मांग। कहां हम लोग जा रहे हैं? किस समाज में हम लोग आज यहाँ पे हैं? बहुत सारे प्रतिभागियों ने यहाँ पे कहा कि हमारे पास सुनीता विलियम्स है। अच्छी बात है, हम इन्हें कह रहे कि खराब बात है, लेकिन कितने 100 साल तक हम सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला का उदाहरण देते रहेंगे? हमारे पास ऐसे 100 महिलाएं होनी चाहिए ना। आप किसी गरीब को 3 रुपए चावल खरीदवा देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको इस काबिल बना दीजिए, वो 20 रुपए का चावल भी खरीद सकता है। बात यहाँ पे समाज में हम सब लोग रहते हैं, तो कहने का मतलब सामाजिक चुनौतियां और भी बहुत सारे हैं। जैसे है बाल विवाह हो गया, राष्ट्र विरोधी नारे, ये भी एक हमारी वर्तमान सामाजिक चुनौतियां हैं। बताइए, अगर किसी यूनिवर्सिटी के छात्र राष्ट्र के विरोध में नारे लगाते हैं तो कहां हम लोग क्या उसको शिक्षा दे रहे हैं? बताइए आप। और भी बहुत सारे हैं। चूंकि समय का अपना मांग है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। अब चूंकि मैं इस बात कहना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अंग्रेजी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि उपन्यासकार हैं चार्ल्स डिकेंस। उनकी एक नॉवेल है ए टेल ऑफ टू सिटीज। उनमें वो लिखते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, वी हैव एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैव नथिंग बिफोर अस। कहने का मतलब एक ही समय में हमारे पास सब कुछ है। अंग्रेजी साहित्य में इसको एक टर्म दिया जाता है आयरनी। भारत में साक्षरता 74% है, शिक्षित नहीं। हम लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं। वो 3 इडियट फिल्म आप लोग देखिए होंगे, उसमें कहते हैं कि मार के डर से वो शेर भी, चाबुक के मार के डर से शेर भी वो टेबल पे बैठना सीख जाता है। ऐसे लोगों को वेल ट्रेंड करते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हम लोग वेल ट्रेंड। आज हमारी यूनिवर्सिटी, जिसको एक फ्रेज में कह सकते हैं, डिग्री मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन गई है। हम लोग डिग्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइए, देखिए, अगर आर्ग्यूमेंट से करेंगे तब तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से अगर इस बात को हम समझ रहे हैं कि हमारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड की हुई डिग्री से क्या हम नौकरी ले पाएंगे? नहीं।
ऑफकोर्स नहीं ले पाएंगे। महात्मा गांधी ने इस संबंध में एक कोट उदाहरण किए, वो चूंकि कोट अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए समय और रुपया दोनों खर्च करते हैं और अगर वो बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, जीवन जीना नहीं सीख पाता है, तो इसके लिए वो व्यक्तिगत रुपया के लिए तो उस परिवार का जिम्मेवार है ही, साथ साथ देश भी जिम्मेवार है। इसके साथ मैं आना चाहूंगा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा वो हो सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो हमें मुक्ति की ओर ले चले। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। उसके बाद विद्या रूपम कुरूपानाम, विद्या वो चीज है जो कुरूपों का भी रूप है। विद्या धन नरस्य कीर्ति चूला भाग्यम क्षय साधम, मतलब इसका ये हुआ कि विद्या वो अनुपम कृति है जो अगर आपका भाग्य भी साथ ना दे वो आपको देगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय होता है हम लोगों को। इस संबंध में इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। हम लोग सभी लोग बात तो करते हैं, इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए, हमारी सरकार की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी। क्योंकि एक अगर मान लीजिए दो व्यक्ति जा रहा है और एक गड्ढे में गिर गया तो आपको हाथ नीचे करना पड़ेगा और नीचे वाले को ऊपर करना पड़ेगा, तब कोई समाज शिक्षित होगा। अगली बात, इसी के साथ मैं दो लाइन के साथ अपना वाक्य समाप्त करना चाहूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है, विश्वास फलदायक। थैंक यू। ये थे किशन कुमार मिश्रा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।